जय श्री धुनी वाले दादाजी। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव हम सभी लोग धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन इस उत्सव में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन होगा आने वाली इस वैश्विक समस्या से जो हम लगातार लड़ रहे हैं। ये जो कोविड-19 के कारण अभी स्थितियां निर्मित हुई है, उसको लेकर इस वर्ष ट्रस्ट ने यह फैसला किया है कि हम लोग ऑनलाइन ही गुरु पूर्णिमा का उत्सव खुशियों के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ मनाएंगे। आज जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, जिस स्थान पर, कहते हैं अगर धरती पर कहीं स्वर्ग पाना है तो वो संतों की भूमि होती है, वो संतों के आश्रम होते हैं। और ऐसे ही दादाजी धुनी वाले के आश्रम में इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं, और यहाँ से आज हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि हम सभी साथी मिलकर आपके गुरु पूर्णिमा महोत्सव को खुशी के साथ मना सकें। तो बने रहिएगा लगातार हमारे साथ। फिलहाल हम आपको दादाजी के इस आश्रम के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जो अमूमन अधिकांश भक्त जानते हैं, फिर भी आज हम उन्हें इस उत्सव में ये सारी बातें बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं धुनी वाले दादाजी के दर्शन करने। आप जब भी खंडवा में दादा आश्रम आएंगे तो सबसे पहले आप प्रवेश द्वार पर आते हैं, और ये है धुनी वाले दादाजी का दर्शन करने के लिए गेट क्रमांक 1। 18वीं सदी में जब गौरीशंकर महाराज अपनी टोली के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे थे, तो उनके इस कार्य से मां नर्मदा खुश हुई और उन्हें दर्शन दिए। तब गौरीशंकर महाराज जी ने मां नर्मदा से विनती की कि माता जी, मुझे भगवान शिव के भी दर्शन करवाइए। तो माता जी कहने लगी, शिव के दर्शन करने के लिए गौरीशंकर जी आपको कहीं नहीं जाना है, आपकी टोली में ही केशव नाम का जो युवा है वो साक्षात शिव है। और ये केशव बड़े दादाजी केशवानंद जी महाराज थे। आज सभी खंडवा वासियों का ये गौरव है कि वो दादाजी के दरबार खंडवा में निवास करते थे। धुनी वाले दादाजी, बड़े दादाजी केशवानंद जी महाराज खंडवा में ही समाधिस्थ हुए। तो आइए दादा दरबार में अब हम आपको उनकी समाधि की और दादाजी से जुड़ी बहुत सी बातों के बारे में जानकारी आज यहाँ पर देते हैं। जब आप गेट नंबर 1 पर यहाँ अंदर आते हैं तो अमूमन देखा गया है कि पिछले 10, 12, 15 वर्षों से ये प्रथा हुई है कि जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम मंदिर के पांव छूते हैं, गेट को हम स्पर्श करते हैं। लेकिन दादा दरबार के अपने कुछ नियम है, और यहाँ की नियमावली यहाँ के सेवादारों ने नहीं बल्कि छोटे दादाजी ने स्वयं बनाई है, जो आज भी यहाँ पर अंकित है। 24 बिंदुओं में ये नियमावली उस समय से लेकर आज भी क्रियाशील है। तो आइए सबसे पहले जब आप इस गेट से अंदर जाते हैं तो इस बात का सबसे पहले ध्यान रखें कि आप उसे स्पर्श न करें। और उसके बाद अब हम आपको, अभी चूंकि इस वक्त ये गेट जो है यहाँ पर आपको बंद दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर एक नियमावली है जो छोटे दादाजी के समय की है। तो चलिए अब हम वहाँ चलते हैं और वो नियमावली आपको बताते हैं। नियम हमेशा बनाए जाते हैं मानने के लिए, और ऐसे ही दादा दरबार के भी कुछ नियम है जिनका यहाँ पर सख्ती से पालन किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं नियमावली, इसे यहाँ पर तारीख आपको दिखाई दे रही है 10/3/35। 1935 में छोटे दादाजी ने स्वयं दादा दरबार के कुछ नियम बनाए जिन्हें सख्ती से आज भी माना जाता है। और यहाँ की सबसे पहली जो लाइन लिखी है, दादाजी को न मानने वाले यहाँ न आवे। कहने का मतलब साफ है कि यहाँ पर हम किसी धर्म, जाति, संप्रदाय की बात नहीं कर रहे। दादाजी तो अवधूत संत हैं, सब में बराबर विश्वास रखते हैं। तो इसीलिए अगर दादाजी में आपकी आस्था है तो यहाँ आपका स्वागत है, और अगर आप दादाजी को नहीं मानते हैं तो कृपया आप यहाँ न आए। तो इस प्रकार ये नियमावली यहाँ पर है। और भी बहुत सी बातें हैं। जूते कंपाउंड के बाहर दूर उतारें, नंगे पैरावें, साइकिल या लकड़ी अंदर न लावें, न थूके, न छीके, किसी से हंसी मजाक न करें, आरती होने तक, भजन तक खड़े रहें। और भी बहुत सी बातें हैं जो आप दादा दरबार में आएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगी। तो अब हम ज्यादा वक्त न लेते हुए अब आपको आगे की कड़ी की ओर लेकर चलते हैं। साथियों, ये बात है 1930 की। जी हाँ, जब श्री धुनी वाले दादाजी, जो बड़े दादाजी हैं, वो साई खेड़ा से निकलकर खंडवा की तरफ बढ़े। ये वही समय था जब श्री धुनी वाले दादाजी का खंडवा आगमन होने वाला था।
जब खंडवा ढूंढी वाले दादाजी महाराज आए तो उस समय पे यहाँ पर जंगल हुआ करते थे और जंगल के बीच में तुलजा भवानी माता का मंदिर था। जी हाँ, आपको हम बता दें कि जब दादाजी महाराज खंडवा आए तो यहाँ पर नागफनी के कई सारे पेड़ और पौधे हुआ करते थे। उस समय पे श्री धूनी वाले दादाजी ने यहाँ पर विश्राम किया कुछ देर और उसके बाद यहाँ का माहौल देख के दादाजी ने कहा कि नहीं, अब यहाँ नहीं रुकना है, अब हमें काशी की तरफ कूच करना चाहिए। अपने भक्तों के साथ सारी व्यवस्था हो गई थी कि वो धूनी वाले दादाजी महाराज यहाँ से काशी की तरफ निकलने वाले थे। लेकिन तभी पार्वती बाई जो थी यहाँ की सेठानी थी, उनकी जो छोटी बहन है नौजा बाई, वो दौड़ी दौड़ी श्री धूनी वाले दादाजी के पास आई और उनके पैर में पड़ गई। कहने लगी, नहीं दादाजी, हम आपको यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। अब भक्त की रजा भगवान को तो मानना ही थी। जी हाँ, नौजा बाई के कहने पर श्री धूनी वाले दादाजी यहीं पर रुके और यहीं पर उन्होंने समाधि ली। जी हाँ, उसी समाधि के सामने इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं और ये बड़े दादाजी की समाधि आप हमारे पीछे देख रहे हैं। और देखिए, भक्त की रजा जब होती है ना तो भगवान सुनते हैं। इसीलिए धूनी वाले दादाजी का दरबार जो है ये इसी बात के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। धूनी वाले दादाजी अपने भक्तों की अरदास कभी नहीं ठुकराते, वो हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिने हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात नारद जब भगवान से पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ विराजते हैं, तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, मैं स्वर्गलोक में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ भक्ति से मेरे भक्त मुझे याद करते हैं। और यही श्लोक श्री छोटे दादाजी हरि हर बोले हमेशा जपते रहते हैं। अब बात आती है कि छोटे दादाजी कौन थे। तो हम आपको बता दें कि राजस्थान के टिंडवाना के एक संपन्न परिवार के भंवरलाल जी, वो दादाजी में इतनी आस्था रखते थे कि एक बार दादाजी से मिलने यहाँ आए और अपने आप को पूर्ण रूप से दादाजी में लीन कर दिया, उनके श्री चरणों में लीन हो गए। और दादाजी ने उनकी भक्ति को देखकर उन्हें अपना शिष्य बनाया और वही भंवरलाल जी आगे चलकर छोटे दादाजी कहलाए। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं छोटे दादाजी की समाधि पर। सारा देश, सारी दुनिया धूनी वाले दादा के नाम से है। और जब भी आप खंडवा में दादा दरबार आएंगे तो बड़े दादाजी की समाधि, छोटे दादाजी की समाधि के बाद अगर इस दरबार में कोई सबसे महत्वपूर्ण स्थान है तो वो ये स्थान है जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ। ये है धूनी वाले। 1930 में ही बड़े दादाजी अक्सर धूनी रमाए बैठा करते और जो भी भक्त उनसे मिलने आते थे, दादाजी का आशीर्वाद लेना चाहते थे, वो दादाजी को भेंट स्वरूप नैवेद्य चढ़ाते थे, उपहार देते थे। अब दादाजी को दादाजी थे, जो ग्रहण कर लिया, वरना कहते थे धूनी माई में डाल, ये वही धूनी माई। तो दादाजी के समाधि होने के बाद छोटे दादाजी ने भी पूरी शिद्दत से इसमें पूरे भर नारियल, काजू, बादाम, घी, इससे आहुति देते हैं। और ये प्रक्रिया तब से लेकर अब तक निरंतर जारी है। जो भी भक्त यहाँ पर आता है, जब धूनी माई के पास ऐसे बैठता है और यहाँ पर आहुति देता है अग्नि को, क्योंकि सनातन धर्म में अग्नि को ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। सनातन धर्म में अग्नि को शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। और जब आप इस धूनी माई के पास बैठते, तो यकीन मानिए आपकी सारी टेंशन जो वो दूर हो गई। और इस वक्त हमें भी ऐसा ही यहाँ पर महसूस हो। तो जब भी आप दादा दरबार आए तो धूनी माई में अपने आप को पास में बैठ कर देखें और यहाँ पर आप भी आनंद का अनुभव महसूस करें।
कहते हैं अगर माँ से कुछ भी दिल से मांगो तो माँ जरूर देती है। और दादाजी का भी कुछ ऐसा ही था। जब दादाजी माँ नर्मदा की परिक्रमा करते थे तो उनकी टोली में बहुत से लोग बढ़ जाते थे, लेकिन भोजन तो सबको लगता था, प्रसाद तो सबको लगता था। तो दादाजी माँ नर्मदा के किनारे जाते थे और माँ नर्मदा से कहते थे कि माई अब तुम्हें ही सबका पेट भरना है। तो जितना पानी माँ नर्मदा से निकलता था प्रसाद में वो घी बन जाता था। और ये दादाजी की माँ नर्मदा के प्रति असीम श्रद्धा थी। जब भी आप दादा दरबार खंडवा आते हैं तो यहाँ पर दादा दरबार में दादाजी की समाधि के ठीक सामने माँ नर्मदा के मंदिर के दर्शन करते हैं। प्रतिदिन दादाजी के लिए होने वाली सेवाओं में नर्मदा जल आज भी अनिवार्य रूप से यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। इस देश में सनातन संस्कृति में नदियों का, पर्वत का, धरती का, अग्नि का, आकाश का अपने आप में बहुत महत्व है। देवतुल्य उन्हें माना जाता है और माँ नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी मानी जाती है। धूनी वाले दादाजी का माँ नर्मदा के प्रति एक अलग ही रिश्ता रहा है, एक अलग ही अनुभव रहा है। उनकी श्रद्धा भक्ति माँ नर्मदा में असीम थी और इसीलिए जब आप दादा दरबार आते हैं दादाजी के दर्शन करने के लिए तो बड़े दादाजी की समाधि के ठीक सामने आपको माँ नर्मदा के मंदिर के दर्शन होते हैं। जो भक्त यहाँ पर आता है वो बड़े दादाजी के पास मत्था टेकने के बाद धूनी माई के पास मत्था टेकता है, छोटे दादाजी के पास मत्था टेकता है और माँ नर्मदा के मंदिर में भी यहाँ पर वो आस्था से माँ नर्मदा को चरण स्पर्श करता है। तो आइए अब आपको माँ नर्मदा के मंदिर के दर्शन कराते हैं। साथियों, जैसे ही आप श्री धूनी वाले दादाजी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मुख्य समाधि के आसपास कुछ चौकियां स्थापित की गई हैं। जी हाँ, जिसमें से एक चौकी के सामने मैं खड़ा हूँ जिसे भैरव चौकी कहा जाता है। श्री धूनी वाले दादाजी के जो समाधि है उसके ठीक सामने वाली जो चौकी है इसे भैरव चौकी के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत पुरातन और प्रसिद्ध है। जी हाँ, आप जब मंदिर में आएँ तो धूनी वाले दादाजी की समाधि के दर्शन करके फिर आप इस चौकी के भी दर्शन करें जिसे भैरव चौकी नाम से जाना जाता है। आइए हम आपको इनके दर्शन करवाते हैं। साथियों, भैरव चौकी के दर्शन के बाद अब हम जहां खड़े हैं उस स्थान को कहते हैं हनुमान चौकी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज की गदा भी विराजमान है। ये चौकी श्री धूनी वाले दादाजी की जो समाधि है, दोनों दादाजी की समाधि के बीच में स्थापित है और बड़े दादाजी की समाधि की दाईं तरफ ये चौकी स्थापित है। इस चौकी को कहा जाता है हनुमान चौकी। जैसा कि देखने पे ही आपको प्रतीत हो रहा होगा, हनुमान चौकी हम कहते हैं और हनुमान जी की गदा हमारे सामने आती है, तो वैसे ही गदा यहाँ पर सुशोभित है और इस चौकी को कहते हैं हनुमान चौकी। अब दोस्तों आइए हम चलते हैं एक और चौकी जो यहाँ से कुछ दूरी पर है और हम आपको उसके दर्शन करवाते हैं जिसे कहा जाता है हिंगलाज चौकी। साथियों, भैरव चौकी और हनुमान चौकी के दर्शन करने के बाद इस वक्त जहां हम खड़े हैं उस स्थान को कहते हैं श्री हिंगलाज माता की चौकी। जी हाँ, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं जहां पर आपको ये बड़ा सा स्थान जो दिख रहा है इसे श्री हिंगलाज माता की चौकी कहा जाता है। जी हाँ, ये स्थान जो है ये कुठार ग्रह के ठीक पीछे स्थापित है, जो कि मंदिर प्रांगण में ही है। दोस्तों, ये तीसरी चौकी यहाँ पर है जिसे हिंगलाज माता का नाम दिया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो 3 चौकियों के दर्शन करवाए हैं इनका तात्पर्य क्या है, क्यों ये चौकियाँ स्थापित हैं यहाँ पर। दोस्तों, संतों की महिमा सर्वविदित है। संतों की महिमा तो वो होती है कि साक्षात जो देवता होते हैं वो आकर संतों की रक्षा यहाँ पर करते हैं। उसी के स्वरूप यहाँ पर ये 3 चौकी स्थापित की गई हैं अलग अलग नाम से। श्री भैरवनाथ, श्री हनुमान जी महाराज और श्री हिंगलाज माता इन चौकियों पर स्थापित होकर श्री धूनी वाले दादाजी की यहाँ पर रक्षा करते हैं। इसी के ठीक सामने आप देख सकते हैं चंदन घर स्थापित है यहाँ पर। जी हाँ, ये वही चंदन घर है जहाँ से घिसा हुआ चंदन श्री धूनी वाले दादाजी महाराज को अर्पित किया जाता है। उनकी जितनी भी सेवाएं यहाँ पर होती हैं उस दौरान उनकी पूजन के समय जो चंदन इस्तेमाल किया जाता है वो खास इस चंदन घर से बनकर जाता है। बड़े दादाजी और छोटे दादाजी तो समाधिस्थ हो गए, महानिर्वाण को प्राप्त हो गए, लेकिन आज भी
उनके दौर की, उनके समय की जो अमूल्य धरोहरें हैं वो यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से सजाई गई है और दर्शनार्थियों के दर्शनार्थ यहाँ पर रखी हुई है। इन्हें देखकर आज भी महसूस होता है कि धुनी वाले दादा आपके यहीं कहीं इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन दादाजी हैं आज भी हमारे दिल में है। और जब भी हम देखते हैं इन धरोहरों को तो ये देखिए, यहाँ पर जब आप देखते हैं तो छोटे दादाजी महाराज की कुर्सी आपको दिखाई दे रही है। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो उनकी महाराज जी का, छोटे दादाजी का कोट दिखाई दे रहा है, उनकी टोपी दिखाई दे रही है और विभिन्न प्रकार के उनके तरह तरह के जूते जो हैं दादाजी जिस प्रकार के पहनते थे, मोजे हैं और अलग अलग वेशभूषाओं में दादाजी के यहाँ पर जो फोटोज़ हैं, टिफ़िन यहाँ पर दिख रहा है, उनकी कुर्सियाँ अलग अलग प्रकार की हैं, डंडा दादाजी का, दादाजी का डंडा बड़ा फेमस है, वो भी यहाँ पर रखा हुआ है, तखत है दादाजी का। तो छोटे दादाजी और बड़े दादाजी के दौरान जिन वस्तुओं का वो उपयोग करते थे, जिन पोशाकों को वो पहना करते थे, जिन कुर्सियों पर, जिन तखत पर वो बैठा करते थे, कभी हारमोनियम बजा लिया करते थे, संगीत गाया करते थे, गीत गाया करते थे, भक्तों को भजन सुनाया करते थे, तो वो सारी वस्तुएं आज भी यहाँ ट्रस्ट द्वारा जो है बड़े सलीके से रखी हुई है। जो लोग भी यहाँ पर आते हैं वो इनका दर्शन करते हैं। और भी दादाजी से जुड़ी बहुत सी चीज़ें हैं जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। संत जो होते हैं वो हर तरह से विरक्त होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी संपन्नता जो होती है वो आम लोगों से कहीं ज़्यादा होती है। ऐसे ही एक ऐतिहासिक स्थान पे इस वक्त हम खड़े हैं जो मंदिर परिसर के अंदर ही मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रथघर की। इस जगह पे दादाजी जिस समय पे थे उस समय पे जिन वाहनों का इस्तेमाल वो किया करते थे वो सब यहाँ पर आज भी रखे हुए हैं। यहाँ पर वो रथ भी मौजूद है जिसमें बैठकर श्री धुनी वाले दादाजी साई खेड़ा से खंडवा आए थे। और जी हाँ, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी बात बता दूं कि यहाँ जो गाड़ियाँ रखी हैं वो गाड़ियाँ आज भी चालू अवस्था में हैं। श्री बड़े दादाजी की जब बरसी होती है उस समय पे इन गाड़ियों को बाहर निकाला जाता है और प्रांगण में बाकायदा घुमाया भी जाता है। ये दादाजी की कृपा ही है कि आज भी ये वाहन चालू अवस्था में है। तो इन सारे दर्शनों के बाद जब हम दादा दरबार में अंदर की ओर आते हैं, मेरे पीछे आपको दादा दरबार की दादाजी की समाधि वाला वो जो क्षेत्र है वो दिखाई दे रहा है। और इस गेट को पार करके हम ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर मेरे बाएं हाथ के बाजू जो है ये कोठार गृह है। ये वो जगह है जहाँ पर दादाजी को चढ़ाए जाने वाले जितने उपहार होते हैं, जितने श्रृंगार के सामान होते हैं, जितनी चादरें होती है, वो सभी यहाँ पर आती हैं। और ये दादाजी का एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि श्रृंगार कक्ष है। समाधि पर चढ़ने वाली प्रत्येक वस्तु यहीं से जाती है और यहीं पर आती है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कोठार गृह में ही यहाँ पर छोटा भंडार गृह है। और छोटा भंडार गृह, ये नाम भले ही छोटा भंडार गृह है, लेकिन 1930 से यहाँ पर चूल्हा आज तक प्रज्वलित है। दादाजी को जो भी भोग लगता है 4 समय नियम के साथ, समय की घड़ी इधर से उधर नहीं होती है। यही तो दादा दरबार का नियम है। तो दादाजी के लिए जो नैवेद्य, जो भोग चढ़ाया जाता है वो छोटे भंडार गृह से जाता है। लेकिन जब आप गुरु पूर्णिमा पर खंडवा आते हैं और आप देखते हैं कि जगह जगह भगवान दादाजी के लिए भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं, तो जब आप दादा क्षेत्र में आते हैं, मंदिर क्षेत्र में आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जो दादाजी का प्रसाद पाते हैं वो इस भंडार गृह से आप लोगों तक पहुँचाया जाता है। यहाँ पर जितने हमारे सेवादार हैं, जितने दादाजी के भक्त हैं, लगातार वर्षों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और कहते हैं कि पाने वाले दादाजी, देने वाले दादाजी। तो ये दादाजी का भंडार गृह है और यहाँ पर इतना भोजन होता है कि चाहे जितने लोग आएँ वो पेट भर कर ही जाते हैं। तो ये भंडार गृह।
चलिए अब इसके बाद हम आपको और भी ख़ास स्थानों पर आज आपको हम बताएंगे, क्योंकि इस बार जैसे कि हम बता रहे हैं कि इस बार आप चूँकि यहाँ पर इसलिए नहीं आ सकते हैं, वही वैश्विक महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं और ऑनलाइन आज आप दर्शन कर रहे हैं दादा दरबार का, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है, ये नैतिक जवाबदारी बनती है कि हम आपको हर उस बिंदु से मुखातिब कराएं, हर उस स्थान से परिचित कराएं जिससे दादाजी का कहीं ना कहीं संबंध रहा है। दादा भक्त जहां पर आते हैं, दर्शन करते हैं दादाजी के, और बहुत से स्थान यहाँ पर ऐसे हैं जो शायद आपने न देखे हों, पर ये दादा दरबार है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और अब हम चलते हैं हमारे साथी अनुराग के पास, जो आपको श्री हरिहर जी सागर कुएं के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। संत जो होते हैं वो कृपा के सागर होते हैं और संतों के पास की हर चीज़ अलौकिक होती है। ऐसे ही एक अलौकिक स्थान पे इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्री हरिहर जी सागर नाम से ये जो कुआं है मेरे पीछे, ये उसी समय का पुरातन कुआं है जिसमें से श्री धूनी वाले दादाजी, जो छोटे दादाजी हैं, वो यहाँ पर स्नान किया करते थे। उनके स्नान का स्थान भी इस तरफ है और यहीं से जल का उपयोग करके वो अपने संसाधनों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। जी हाँ, ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर छोटे दादाजी श्री हरिहर भोले भगवान जो हैं वो स्नान किया करते थे। और इसका हरिहर सागर जो नाम है वो नाम भी श्री छोटे दादाजी के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि श्री छोटे दादाजी जो हैं वो इस जल का इस्तेमाल उस समय से किया करते थे। आज भी इस कुएं का उतना ही ऐतिहासिक महत्व है। ऐसा क्यों दोस्तों, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं कि इस कुएं का जो जल है वो श्री दादाजी महाराज के स्नान में और नैवेद्य में आज भी किया जाता है। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, संतों के पास अगर आप एक लोटा जल भी पिएंगे तो वो भी अमृत तुल्य है। और ये जो पानी है ये अमृत के समान ही मीठा लगता है। और ये सिर्फ हमारी प्यास नहीं बुझाता है, ये हमारी आत्मा को तृप्त कर देता है। ऐसा ही जल है इस अद्भुत और अलौकिक कुएं का। जी हाँ, हम आपको दर्शन करवा रहे हैं इस वक्त। मुख्य कुआं जो है यहाँ का, जिसे हरिहर सागर नाम दिया गया है, वो आज भी बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ पे संचालित किया जाता है और जिसका जल आज भी बहुत ही अलौकिक और तृप्त करने वाला है। दोस्तों, इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये दादाजी परिसर में बना हुआ एक बगीचा है। और ऐसा है यहाँ पर कि जहाँ पर दादाजी की पूजा के लिए जितने भी फूल, बेलपत्र और सभी चीज़ जो चढ़ती है उनको वो इसी बगीचे से होकर वहाँ जाती है। और कहीं बाहर से कोई फूल, कोई बेलपत्र कुछ भी यहाँ पे नहीं लिया जाता, सब यहीं का होता है और दादाजी की सेवा में यहीं के फूल और बेलपत्र को चढ़ाया जाता है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। साथियों, भगवान का धरती पर अवतार लेने का एक मुख्य कारण है गाय। ऐसे ही एक परम सात्विक स्थान पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं जो मौजूद है श्री धूनी वाले दादाजी दरबार के परिसर में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री धूनी वाले आश्रम की गौशाला की, जहाँ पर विविध प्रकार की गैया हम देख पा रहे हैं। और हम आपको एक बात बता दें कि धूनी वाले दादाजी मंदिर में जो भी दुग्ध सेवा की जाती है और जिस भी रूप में नैवेद्य दुग्ध के रूप में चढ़ाया जाता है, वो दुग्ध इन्हीं गैयाओं से निकाला जाता है और उसी का इस्तेमाल करके श्री धूनी वाले दादाजी को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। आइए इस गौशाला को जो संचालित करते हैं उनसे हम कुछ बातें करते हैं और जानते हैं इस गौशाला के इतिहास के बारे में। भाऊ जय श्री दादाजी। भाऊ, आप हमें बताइए कि कितना समय हो गया है गौशाला को स्थापित किए हुए? ये तो दादाजी, छोटे दादाजी महाराज के हाथ की गौशाला है। छोटे दादाजी महाराज के हाथ की गौशाला स्थापित की हुई है। तो यहाँ पे लगभग कितनी गैया होंगी? यहाँ पे तो करीब 60 है, छोटे मोटे बच्चे। अच्छा, छोटी और बड़ी मिला के 60 गैया पूरी हैं। क्या बात है। तो आप कब से इनकी सेवा कर रहे हैं? मेरे को तो 2 साल हुए गौशाला में आने को। अच्छा। लेकिन मैं पहले भंडार में करता था, दाल टिक्कड़ बनाता था। अच्छा। तो कैसा अनुभव रहता है आपका? जैसे गैया के बीच में आप रहते हैं तो कैसी अनुभूति होती है आपको? मतलब भाई परिवार की याद नहीं आती है, जो गौ में और उनके छोटे छोटे बच्चों में अच्छा लगता है, एकदम बढ़िया। क्या बात है। देखिए यहाँ पर कितनी सात्विक अनुभूति होती होगी। और गैया गौ माता के बारे में हम आपको एक बात और बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको भगवान तक आपकी कही हुई बात को पहुँचाना है तो आप जाके गौ माता के कान में कह दीजिए, वो बात सीधे भगवान तक जाएगी।
ये हमने आपको दिखाई यहाँ की गौशाला, जहाँ पर अलग अलग ये गैया जो हैं वो आपको दिख रही हैं और बहुत ही सुंदर हैं। देखिए, करुणामय जो होती है सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पर वो गाय ही होती हैं, जिनकी आंखों में पूर्ण रूप से करुणा भरी होती है। ऐसे ही गौशाला के दर्शन हम आपको इस वक्त करवा रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह की गैया आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो जब कभी भी परिवार के साथ आप दादा दरबार आते हैं खंडवा में, तो आप बेफिक्र होकर आएँ, क्योंकि जब दादाजी के दर्शन के लिए आते हैं तो न तो आपको भोजन की किसी बात की टेंशन होगी और न ही रहने की होगी, क्योंकि दादा दरबार बहुत बड़े क्षेत्र में यहाँ पर व्यवस्थित रूप से संचालित होता है। और यहाँ पर जिस प्रकार से आपको भोजन प्रसादी निःशुल्क मिलता है, ऐसे ही यहाँ पर भक्त निवास भी है। और भक्त निवास में यहाँ पर आप लोगों के लिए अलग अलग ब्लॉक में जो हैं कमरे जो हैं वो व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर संचालित किए जाते हैं। और संचालन में जो भी ट्रस्ट की ओर से नॉमिनल जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पर आपको देना होता है, और वो एक सिर्फ एक दान स्वरूप राशि होती है, लेकिन वो आश्रम को सुनियोजित तरीके से संचालित करने में ही यहाँ पर वहन की जाती है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये भक्त निवास का एक भाग है जो अभी ये नवनिर्मित है, पिछले कई वर्षों से संचालित हो रहा है। मेरे इस ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पूरे तरीके से यहाँ पर ये पुराना भक्त निवास है, और ये भी आज भी ये सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ भी भक्त आते हैं, यहाँ भी आते हैं, मतलब हमारे चारों ओर आप जो देख रहे हैं वो बहुत बड़ा भक्त निवास है। दादा भक्त यहाँ पर आते हैं, कई दिनों तक रुकते हैं, दादाजी की सेवा करते हैं और दादाजी का आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस जाते हैं और ज़िंदगी को खुशियों के साथ जीते हैं।